हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किंगर और लिन फेंग के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी। और जब किंगर ने अपने गोल्ड लेवल वेपन का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला किया था, तो लिन फेंग ने अपनी वन फिंगर स्ट्राइक टेक्निक का यूज करते हुए किंगर के उस हमले को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये बात बेचारी किंगर के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं थी। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं कि किंगर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी गोल्ड लेवल फायर को समन करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक जानलेवा हमला करने की तैयारी करने लगी थी। और साथ वो लिन फेंग से ये भी कह रही थी कि मेरे इस हमले से तो डोंगटिया रियलम के कल्टीवेटर्स भी नहीं बच सकते, तो अब तुम्हारा मरना तो तय है। और ये कहते हुए किंगर ने वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी लिन फेंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबरा था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करते हुए किंगर के अटैक को वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और किंगर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए लिन फेंग की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड वहाँ पे बहुत ही तेजी से किंगर के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ गई थी, जो देखकर किंगर ने वहाँ पे जल्दी से अपनी सेमी कोड लेवल की सील को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे लिन फेंग के हमले को रोकने की कोशिश करने लगी थी। और वो इसमें कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि किंगर ने वहाँ पे अपनी सेमी गोल्ड लेवल सील की मदद से लिन फेंग की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लिन फेंग उड़ता हुआ वहाँ पे नीचे आ गिरा था। जो देखकर टाई सेट के सभी डिसेबल्स वहाँ पे लिन फेंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जबकि शाओटियन वहाँ पे अपने मास्टर लिन फेंग से कहता है, मास्टर ये लड़की तो आपके साथ फाइट करने के लिए अपने सेमी गोल्ड लेवल वेपन का यूज कर रही है, तो अब मेरे ख्याल से आपको भी इस लड़की को अपनी ट्रू पावर दिखानी ही होगी। और अभी शाओटियन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अचानक आगे बढ़ते हुए बहुत ही तेजी से किंगर की उस सेमी गोल्ड लेवल सील के ऊपर एक पंच मारते हुए उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे भी नहीं रुकता और वो किंगर के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जो देखकर किंगर वहाँ पे एक बार फिर से अपनी ट्रू फायर का यूज करते हुए लिन फेंग को वहाँ पे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए किंगर को वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। जो देखकर तो सोर्ड अलायंस के बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। वो सभी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर किंगर के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक का भी लिन फेंग के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हुआ। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगर को तो अब लिन फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसने अचानक ही वहाँ पे अपने फ्लेम ड्रैगन को समन करते हुए दोबारा वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला कर दिया था। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी ट्रू फायर का यूज करते हुए बहुत ही इजीली उस फ्लेम ड्रैगन को वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो किंगर ने वहाँ पे गुस्से से अपनी असुरा मास्टर सोल को बाहर निकाल लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहाँ पे अपनी असुरा मास्टर सोल की पावर को अपनी सेमी गोल्ड लेवल की सील के साथ मर्ज करने लगी थी। और इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था कि वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग खिसकते हुए खुद ब खुद ही वहाँ पे पीछे हटने लगे थे। वहीं उस सेमी गोल्ड लेवल की सील के साथ अपनी असुरा मास्टर सोल की बॉडी को मर्ज करने की वजह से हम देखते हैं कि किंगर की असुरा मास्टर सोल बॉडी की पावर अब डिवाइन गोल्ड रियलम तक पहुंच चुकी थी। जिसके बाद देखते ही देखते किंगर ने वहाँ पे एक बार फिर से लिन फेंग के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए तो अब लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी एम्परर मास्टर सोल बॉडी को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी एम्परर मास्टर सोल बॉडी के साथ साथ अपनी फ्रीजिंग डिवाइन सूट को भी बाहर निकाल लिया था। और जैसे किंगर की वो डिवाइन सील वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए उसके पास पहुंचती है, तो लिन फेंग ने एक शॉर्ट स्लैश से उस डिवाइन सील को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसकी डिवाइन सील को डिस्ट्रॉय करते हुए वो शॉर्ट स्लैश सीधा वहाँ पे किंगर के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि किंगर ने भी वहाँ पे अपनी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो किंगर की शील्ड को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधा वहाँ पे जाके उसे हिट हो गया था। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किंगर की हेल्थ वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन अब तो वो वहाँ पे अपनी असुरा मास्टर सोल को भी समन नहीं कर पा रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ सोर्ड अलायंस के लोग तो ये देखकर ही काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। वो चौंकते हुए कहते हैं कि इस लिन फेंग के पास तो एक गोल्ड लेवल की सोर्ड मौजूद है। इवन हमारे पूरे सोर्ड अलायंस में भी कुछ ऐसे गिने चुने मास्टर्स हैं जिनके पास एक गोल्ड लेवल का वेपन मौजूद है, लेकिन ये लिन फेंग जो कि अभी तक खुद एक डिसेबल है, उसके पास एक गोल्ड लेवल की सोर्ड कहां से आ गई। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए किंगर की उस सेमी गोल्ड लेवल सील को भी वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करने लगा था। जो देखकर किंगर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए हम देखते हैं कि किंगर ने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए लिन फेंग के जेंट स्पिरिचुअल हैंड को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर असल में तो ये लिन फेंग का प्लान था, क्योंकि जैसे ही उसका जेंट स्पिरिचुअल हैंड वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, तो उसी समय लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी पैटर्न सील का यूज करते हुए उस डिवाइन सील को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था। और देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस डिवाइन सील को भी वहाँ पे अपना वेपन बना लिया था। हालांकि किंगर ये सब रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिन फेंग को रोकने में नाकाम हो गई थी। जो देखकर किंगर ने वहाँ पे अपनी बची खुची हुई पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग से अपना वेपन वापस लेने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने तो वहाँ पे बहुत ही इजीली उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर बेचारी किंगर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। इसी बीच हम देखते हैं कि सोर्ड अलायंस के बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे किंगर के पास आके खड़े हो गए थे। और उनमें से एक लड़की वहाँ पे किंगर से कहती है कि इस लड़के गू फेंग के पास काफी सारे कमाल के और पावरफुल ट्रेज मौजूद है, तो क्यों ना हम सभी मिलकर यहाँ पे इस गू फेंग को मारते और इसके पास जितने भी ट्रेज मौजूद है उसे इसे छीन ले। जिसके बाद वो सभी ट्रेज हम लोग आपस में बांट लेंगे। हम देखते हैं कि किंगर को भी उन लोगों का ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन तभी उनमें से एक और डिसेबल आगे बढ़ते हुए कहता है कि सिर्फ ये गू फेंग ये क्यों ना हम लोग यहाँ पे टाई सेट के सारे डिसेबल्स को मार दे और उनके पास मौजूद ट्रेज को भी छीन ले। जिसके लिए हम देखते हैं कि बाकी दोनों भी मान गए थे। और देखते ही देखते उन तीनों ने वहाँ पे अपनी अपनी जेट स्लिप को बाहर निकालते हुए वहाँ पे अपने अपने क्लैन के एंसेस्टर को समन कर लिया था, जिन्होंने देखते ही देखते लिन फेंग को वहाँ पे जाके घेर लिया था। पर वो सभी के सभी वहाँ पे अपनी
स्पिरिचुअल फॉर्म में थे, जो देखकर लिंगार वहाँ पे गुस्से से उन सभी को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम जानते भी नहीं हो कि तुम लोग अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अगर हमारी टाई सेट के मास्टर को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम लोगों के पूरे सोड अलायंस को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। लिंगार की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, बेवकूफ कहेंगी, तुम्हारे मास्टर को इस सब के बारे में बताएगा कौन? हम तुम सभी को यहाँ पे खत्म करके उन्हें जाकर बता देंगे कि तुम्हारे ऊपर स्पिरिचुअल बीस्ट के ग्रुप ने हमला कर दिया था, जिसमें तुम सभी लोग मारे गए। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे कहता है कि तुम लोगों का ये प्लान तो वाकई काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या तुम लोग वाकई हम लोगों को यहाँ पे मार पाओगे? इसी बीच हम देखते हैं कि मिंग टियन भी आगे आते हुए वहाँ पे लिन फेंग से कहता है, मैं भी यहाँ पे इन लोगों के साथ लड़ने में अंकल गू फेंग का साथ दूंगा। पर अभी मिंग टियन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लेडी मास्टर ने अचानक वहाँ पे अपनी थंडर लाइटनिंग का यूज करते हुए वहाँ पे मिंग टियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला भी कर दिया था। लेकिन वो हमला वहाँ पे मिंग टियन को लग पाता उससे पहले ही लिन फेंग ने वहाँ पे मिंग टियन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी, जिसकी वजह से मिंग टियन वहाँ पे उस लेडी मास्टर के हमले से बच गया था। ये देखकर ही वो तीनों मास्टर वहाँ पे समझ गए थे कि हम लोग अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ अकेले कभी भी लिन फेंग का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो तीनों मिलकर वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने का डिसाइड करते हैं। पर जैसे ही वो तीनों मिलकर वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उन तीनों मास्टर्स की स्पिरिचुअल बॉडीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी गिरने लगी थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते वो तीनों मास्टर्स वहीं पे फ्रीज हो गए थे। वो तीनों ही मास्टर्स जैसे ही वहाँ पे उस फॉर्मेशन से खुद को आजाद करवाने के लिए अपना पूरा दम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उन तीनों ही मास्टर्स की स्पिरिचुअल बॉडीज वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई थी, जो देखकर तो उन तीनों ही मास्टर्स के डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ शाओटियन वहाँ पे लिन फेंग के पास जाते हुए उससे कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से इन सभी के ऊपर अटैक करते हुए इन सभी को यहीं पे खत्म कर दो। जिस पे लिन फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि अभी नहीं, अभी मैं यहाँ पे इनका थोड़ा और खेल देखना चाहता हूँ। जबकि वहीं दूसरी तरफ वो तीनों ही मास्टर्स वहाँ पे आपस में बात करते हुए कहते हैं कि भले अभी इस लड़की की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन उसके बावजूद भी अकेले ही हम तीनों के ऊपर भारी पड़ रहा है। अगर हम लोगों ने इसे भी कभी यहाँ पे खत्म नहीं किया तो ये लड़का फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और ये कहकर वो तीनों ही मास्टर्स वहाँ पे अपने अपने पास को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगे थे, ताकि वो अपने उस पावरफुल अटैक की मदद से लिन फेंग को खत्म कर सके। जो देखकर शाओटियन आगे आकर वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, बेवकूफो, तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे मिलकर मेरे मास्टर को हरा लोगे? तुम लोग तो इतने ज्यादा कमजोर हो गए, मेरे मास्टर तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर अटैक भी नहीं करना चाहते, इसलिए अब यहाँ पे तुम लोगों का सामना मैं करूंगा। और ये कहते हुए शाओटियन ने वहाँ पे अपनी सोर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए उन तीनों मास्टर्स के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर किंग ने अकेले ही वहाँ पे शाओटियन के हमले को बहुत ही इजीली रोक लिया था। जो देखकर शाओटियन ने अपनी डिवाइन सोर्ड को दोबारा वहाँ पे मास्टर किंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस ड्रैगन डिवाइन सोर्ड को देखकर मास्टर किंग भी वहाँ पे अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे देखते ही शाओटियन की ड्रैगन सोर्ड डर के मारे भागते हुए वहाँ से वापस आ गई थी। और वो ड्रैगन सोर्ड अपने मास्टर शाओटियन से शिकायत करते हुए कहता है, मास्टर ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अभी तक मैं इस लेवल पे नहीं पहुंचा कि मैं अकेले इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन का सामना कर सकूं। अपनी ड्रैगन सोर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे अपनी ड्रैगन सोर्ड को समझाते हुए कहता है, बेवकूफ कहेंगे, अगर तुम इसी तरह से अपने ओपोनेंट से डरते रहे तो तुम फ्यूचर में पावरफुल कैसे बनोगे? जिसमें वो ड्रैगन डिवाइन सोर्ड वहाँ पे शाओटियन को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, जैसे जैसे आप पावरफुल होते जाओगे मैं तो खुद ब खुद ही पावरफुल होता जाऊंगा। आप खुद ही देख लीजिए, जब आपने मुझे हासिल किया था तब मैं एक होली सोर्ड था, लेकिन आपकी बार के साथ प्रमोट होते हुए अब मैं एक डिवाइन सोर्ड बन चुका हूँ। तो इसी तरह फ्यूचर में आपकी कल्टीवेशन की मदद से मैं एक गुड सोर्ड भी बन जाऊंगा। उस डिवाइन ड्रैगन सोर्ड की बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओटियन ने वहाँ पे अपना सर ही पकड़ लिया था, क्योंकि उसकी ड्रैगन सोर्ड तो वहाँ पे शाओटियन से भी ज्यादा आलसी थी। खैर उसके बाद शाओटियन वहाँ पे उन तीनों मास्टर्स को देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा। और ये कहकर शाओटियन वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी फ्यूजन सूट टेक्निक का यूज करने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।